الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ हुआ कि वो कलाम जिसका देखना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है और जिसका पढ़ना भी इबादत है। तो हमने इस कलाम को सुनकर अपने आप नामे अमाल में नेकियों के ज़ख़ीरे को समेटा है। अब इसके बाद साहिब सज्जादा हज़रत सैयद कमालुद्दीन रिफ़ाई साहब की गुलपोशी के लिए और जो भी हजरात स्टेज पर जलवा फरमा है उनकी गुलपोशी के लिए सबसे पहले खलीफा रिफ़ाई अब्दुर्रहमान उगारे साहब आएंगे और साहिब सज्जादा हज़रत सैयद कमालुद्दीन मज़हरुल्लाह रिफ़ाई साहब की गुलपोशी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके बाद हजरत मौलाना हिसामुद्दीन रिफ़ाई साहब की गुलपोशी अब्दुर्रहमान उगारे खलीफा रिफ़ाई करेंगे। ए मुहिब्बो बज़्म में ज़िक्रे इलाही आज है, ए मुहिब्बो बज़्म में ज़िक्रे इलाही आज है, रातिबे गौसुल वरा शाहे रिफ़ाई आज है। ये मजलिसे मुकद्दस पीरान पीर की है,
दोनों जहां के सुल्तान अहमद कबीर की है। ये मजलिस मुनव्वर बहरे मुनीर की है, वो दस्तगीर आलम रोशन ज़मीर की है। उसी तरह आस्ताने गौसिया कुरला गादी की तरफ से हजरत सूफी अब्दुल रईस शाह, सूफी अब्दुल अजीज शाह ये भी हजरत की गुलपोशी करेंगे। बाबा की सलामती के लिए और उम्र दराजी के लिए आवाज़ बुलंद नारे हैदरी। निजाम बाबा की सलामती के लिए और उम्र दराजी के लिए आवाज़ बुलंद नारे हैदरी। उसी तरह हाजिरीन में से जो हजरत की गुलपोशी करना चाहेंगे उनसे गुजारिश की जाती है कि वो आए और हजरत की गुलपोशी करें। महबूब किबरिया है जो आले मुस्तफ़ा है। महबूब किबरिया है जो आले मुस्तफ़ा है, औलाद मुर्तज़ा है उस दिल पजीर की है। ये मजलिस मुकद्दस पीरान पीर की है, दोनों जहां के सुल्तान अहमद कबीर की है। जो है खुदा के दिलबर और वारिसे पैगंबर, जो है खुदा के दिलबर और वारिसे पैगंबर, कुल औलिया के अफसर उस दस्तगीर की है। कुल औलिया के अफसर उस दस्तगीर की है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। अब इस महफिल में कुछ ऐसे मेहमान भी है जिनको जो है वो हजरत के हाथों से, उनके मुबारक हाथों से, दस्ते मुबारक से शाल पोशी उनकी की जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले एडवोकेट जियाउल मुस्तफ़ा साहब औरंगाबाद से आए हुए हैं। एडवोकेट जियाउल मुस्तफ़ा औरंगाबाद से इनकी शाल पोशी साहिब सज्जादा नशीन के हाथों की जाएगी। इनके बाद इब्राहिम भाई मोतीवाला, इब्राहिम भाई मोतीवाला ये भी आगे तशरीफ ले आए। कादर भाई पार्सल वाला, इब्राहिम भाई मोतीवाला, कादर भाई पार्सल वाला, पत्थर को यूं तराशा के नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा के नगीना बना दिया,
सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। अब इसके आगे जो है अब्दुल कादिर भाई पार्सल वाला, अब्दुल कादिर भाई, इनकी शाल पोशी और गुलपोशी साहिब सज्जादा नशीन के हाथों होगी। चाउसी दी इस जलसे में सलीम भाई चांदीवाला मुंबई के हैं, इनको भी भेंडी बाजार के मुकीम है, इनको चाउसी से नवाजा जाएगा। इस वक्त में चेक करो ना, चेक करो ना यूट्यूब पे। सलीम भाई चांदीवाला, इनको चाउसी की दस्तार से नवाजा जा रहा है। सलीम भाई चांदीवाला भिंडी बाजार के मुकीम है। मैं वहदत लुटाई जा रही है, घटा पुरकैफ छाई जा रही है, निराला रंग छाया जा रहा है, नई दुनिया बसाई जा रही है, मैं वहदत लुटाई जा रही है। इसके बाद प्रोफेसर अहमद शेख साहब, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, महाराष्ट्र कॉलेज, इनकी भी साहिब सज्जादा के हाथों गुलपोशी की जाएगी। प्रोफेसर अहमद शेख साहब, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, महाराष्ट्र कॉलेज। इनके बाद मौलाना अब्दुल जब्बार आजमी माहिरुल कादरी, इनकी भी गुलपोशी हजरत के हाथों की जाएगी।
मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी माहिरुल कादरी, मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी माहिरुल कादरी साहब। इसके बाद ओवैस भाई, एडवोकेट हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट। रिफाई गौसे आजम का है सदका, रिफाई गौसे आजम का है सदका, सबकी सोई जगाई जा रही है। इसके बाद उवैस भाई, एडवोकेट हाईकोर्ट, उवैस भाई एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट। उवैस भाई एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट। इसके बाद इब्राहिम भाई मोतीवाला, इब्राहिम भाई मोतीवाला। इसके बाद मीरज से आए हुए बंदा नवाज मनेर साहब, बंदा नवाज मनेर साहब मीरज से आए हुए, इनकी भी शाल पोशी की जा रही है। इसके बाद पूना से आए हुए सलमान रिफाई साहब, पूना से आए हुए सलमान रिफाई साहब, इनकी गुलपोशी हजरत के हाथों की जा रही है। हाँ नहीं इधर ही बैठा 12-15 का। नासिर भाई निजामुद्दीन बाबा की दरगाह से आए हुए नासिर भाई, इनकी गुलपोशी हजरत के हाथों की जाएगी।
जनाब जुबैर कादरी साहब, इनकी भी गुलपोशी की जाएगी। जनाब जुबैर कादरी साहब। जुबैर कादरी साहब। उसके बाद इस रातिब रिफाइया के जलसे में जो सबसे पहले अपनी सलामी पेश करेंगे वो है बिल्ली मोरा का ज़ुमरा। पहले नंबर पे बिल्ली मोरा का ज़ुमरा है, दूसरे नंबर पे सूरत का ज़ुमरा, तीसरे नंबर पे मुंबई का ज़ुमरा और चौथे नंबर पे बड़ौदा का ज़ुमरा सलाम पेश करेगा। हाँ, हर एक ने जो है वो अपने 2-2 कलाम पेश करने हैं। हर ज़ुमरे ने 2-2 कलाम पेश करने हैं। अब जो है हजरत कुछ नसीहतें बातें करेंगे। अदब का मकाम है, आप हजरत गौर से सुने। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है ये, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है ये, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है ये। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है ये, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है ये। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अब जो है साहिब सज्जादा नशीन हमें अपनी नसीहत बातों से नवाजेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा जो तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज बड़ी ही मुसरत और खुशी का मौका है जो हम यहाँ हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस शरीफ मना रहे हैं। 2098 ये उस शरीफ हो रहा है। हम हर साल उर्स मनाते हैं, आप लोग भी यहाँ आते हैं ज़ायरीन अपनी मुरादें पाने के लिए। हज़रत शाह बिस्मिल्लाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भी आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। लेकिन कभी हमने आपने ये जानने की कोशिश की है कि हज़रत सैयद शाह बिस्मिल्लाह रिफाई रज़ियल्लाहु ताला कौन है। बेशक वो तो वली अल्लाह हैं, लेकिन कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से इन्हें नेमतें मिली, उससे हम आप बेखबर हैं। हमको आपको ये पता नहीं कि ये शख्सियत और ये वली शख्सियत कौन है और यहाँ कैसे आ गए। इनका मज़ार यहाँ मीठी स्टेशन के अंदर कैसा बन गया। ताकि पूछा कभी आप लोगों ने सवाल किया है ये किसी से।
नहीं, मैं आपको बताऊं कि हजरत सैयद शाह बिस्मिल्लाह बाबा रिफाई रहमतुल्लाह अलैह असल कोकन के हैं, कोकनी है वो, और सैयद घराने के बेटे हैं, सैयद हैं, और कादरी सिलसिले में वो पैदा हुए और इनका ताल्लुक हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से है जी। उन्हीं से ख़ानदान से ये आए हुए हैं, वो कोकन में थे आप। अब इनके पीरो मुर्शिद कौन है, किसने इन्हें मुरीद बनाया, कहाँ से खिलाफत इन्हें मिली, और ये रंग कहाँ से मिला इन्हें, जो हम भी आज रंगों में रंगा गए हैं, इन्हीं के रंग में। तो इनके जो पीरो मुर्शिद हैं वो सैयद हजरत सैयद यूसुफ सैफुल्लाह रिफाई, यूसुफ सैयद सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, उनसे ये बैत हैं और उन्हीं से इन्होंने नेमतें हासिल की हैं, खिलाफत हासिल की है। अब हजरत सैयद यूसुफ शाह सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह वो सिलसिले रिफाइया के बानी, सिलसिले रिफाइया के अंदर पैदा हुए, और सूरत में तकरीबन औरंगजेब के ज़माने में वो सूरत में सज्जादा नशीन थे। उनके वालिद हज़रत सैयद अब्दुल रहीम रिफाई रहमतुल्लाह अलैह वो मदीना शरीफ से यहाँ आए और सिलसिला रिफाइया को यहाँ लेकर आए हो। उस वक्त सूरत एक लंगरगाह थी, बाबे मक्का कहलाती थी, सूरत शहर कहलाता था, और बहुत से बुजुर्गान दीन समंदर के रास्ते से आए। आप अब्दुल रहीम रिफाई साहब भी समंदर के रास्ते से आए और वहाँ इस्लाम भी फैलाया उन्होंने और सिलसिला रिफाइया को फ़रोग दिया। उन्हीं के साहबजादे हज़रत सैयद शाह यूसुफ सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मज़ार शरीफ सूरत में है। वहाँ बहुत बड़ी खानका शरीफ बनी हुई है और वो वहीं रहते थे। आज भी वो खानका वहाँ पर मौजूद है और आपका उर्स शरीफ भी वहाँ होता रहता है। तो हज़रत शाह सैयद बिस्मिल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जो कादरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वो सूरत जाकर उन्होंने हज़रत से बैत की और नियामतें पाई और वहीं रहते थे वो। अब उस ज़माने में आप जानते हैं जंगल बियाबान, सूरत भी जंगल ही था बिल्कुल। सर्दी का मौका था, सर्दी सख्त सर्दी होती थी वहाँ पर। आपके पीर मुर्शद सैयद यूसुफ शाह सैफुल्लाह रिफाई ने कहा कि भाई सर्दी बहुत है और फजर की नमाज का वक्त करीब है, आप गर्म पानी करें और जल लेकर आए यहाँ पर। किसको कहा? हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा को कहा। तो बिस्मिल्लाह शाह बाबा ने लकड़ियाँ जमा की, नहीं की, कैसी वैसी, और लकड़ियाँ मिल नहीं रही थी उनको,
काफी वक्त गुजरने लगा तो अपने पीर और मुर्शिद ने कहा, भाई बिस्मिल्लाह, जल्द से जल्द गर्म पानी लाए ताकि हम वजू बनाए। तो लकड़ियाँ ढूंढने में बहुत टाइम हो रहा है, लकड़ियाँ नहीं ढूंढी। तो आपने अपने हाथों पर कपड़ा बांध दिया और उसी को और गर्म पानी किया। ये इनकी करामत है। बिस्मिल्लाह शाह बाबा रिफाई की ये करामत है। अपने मुर्शिद के लिए, अपने पीर के लिए अपना हाथ जलाए और गर्म पानी वहां लेकर हाजिर हुए। आपने देखा उनके पीर मुर्शिद के हाथों में क्या हो गया? कि कहा, हजरत लकड़ियां नहीं मिल रही थी और आपका तकाजा था कि जल्द से जल्द पानी लाए, नमाज का वक्त शुरू हो गया है। तो मैं अपना हाथ चलाकर आपकी खिदमत में ये पानी लाया। आपने वही तमाम विलायतें दे दी आपको। वो कहा कि बम्बई चला जाओ। उस वक्त मुंबई तो क्या है, वीटी तो था भी नहीं यहाँ, वीटी नहीं था यहाँ। यहाँ भी आपने बहुत खिदमत की, इस्लाम की, इस्लाम फैलाया। और उसके बाद जब वफात पाई तो यहीं पर दफन हुए आप। उस वक्त ये ब्रिटिश शासन नहीं था, ब्रिटिश का जमाना था और ब्रिटिश ये रेलवे यहां से निकालना चाहता था। ये जो ब्रिटिश स्टेशन है ना, वो नहीं था यहाँ पर। यहाँ से रेलवे आगे निकालना चाहता था कोलाबा तक। ये स्टेशन यहाँ खत्म हुआ ना, यहाँ तो यहाँ से नहीं, यहाँ आगे ले जाना चाहता था। यहाँ से लाइन ट्रैक बनानी थी रेलवे की। तो वो उनका प्लान ये था ब्रिटिश का कि ये स्टेशन जो बने, वीटी स्टेशन, विक्टोरिया स्टेशन जो कहते थे उस जमाने में, वो कोलाबा में बनेगा। आखिरी स्टेशन वही होगा और जब ट्रेनें आएगी कहीं से भी आएगी वो कोलाबा तक जाएगी, वीटी स्टेशन तक, जो ये वीटी है। तो उसने कहा कि ये कब्र बीच में आती है, इसको क्या करना। तो ब्रिटिश का ऑफिसर था, रेलवे का इंजीनियर, बड़ा ऑफिसर था वो, ब्रिटिश था वो। उसने कहा कि ये कब्र तो ठीक है, निकाल दो इसको, क्या करने की ये कब्र, निकाल दो इसको। तो जब उसको कब्र को खोदने लगे मजदूर उस जमाने के, तो अंदर से वो भौरे निकले। उसको भौरे क्या बोलते हैं, करके भौरे घूमते, पता है ना आपको, छोटे छोटे हजारों की तादाद में निकले, हजारों की तादाद में वो कब्र में से निकले और तमाम मजदूर जो थे वो सब भाग गए। ऑफिसर ने कहा, भाई क्या हुआ, कब्र खत्म कर दी, अब यहाँ से रेलवे ट्रैक डालनी है। तो क्या, नहीं हुजूर, वो तो कब्र नहीं खुद सकती हमसे, क्योंकि उसके अंदर से तो वो भौरे ऐसे निकलते हैं जो काटते हैं ना, तो खून निकलने लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। वो वहाँ उसको उसके पास जाएंगे भी नहीं। ऑफिसर को कह दिया मजदूर लोगों ने, लेबर जो भी थे वो लोग। रात को जब वो ऑफिसर सोया तो आप हाजिर हुए उसके पास, बिस्मिल्लाह शाह बाबा। वो कहा कि वो तुझे यहाँ से निकाल दी है, मेरी कब्र के ऊपर से रेलवे निकालनी है तुझे, है? वो तो मैं नहीं होने दूंगा। अगर तू ये मान जाए मेरी बात तो कुछ नहीं है, वरना इसका अंजाम तेरे लिए बहुत बुरा होगा। एक दिन सोचा उसे, 2 दिन सोचा, एक कब्र वाला कौन है जो मेरे सामने आता है, 3 दिन से आता है मेरे पास। आखिरी दिन आपने कहा कि मैं बिस्मिल्लाह शाह, मैं बिस्मिल्लाह हूं, तेरी बिस्मिल्लाह यही करवा दूंगा मैं, और अगर नहीं माना तू तो देख क्या अंजाम होता है। घबरा गया वो
उस जमाने में विक्टोरिया रानी का राज हुआ करता था इंग्लैंड में। हुक्म उसका था, विक्टोरिया रानी का, कि कोलाबा में ये स्टेशन बनना चाहिए, विक्टोरिया स्टेशन। बहरहाल उसको लिखा गया, उसने पहले तो मना किया, फिर जब उसको सब तमाम वाकयात बताए कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये रेलवे इनके ऊपर से जा ही नहीं सकती, इसको यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। तो रानी ने फिर ऑर्डर किया कि भाई ये विक्टोरिया स्टेशन जो बना रहे हैं आप कोलाबा में, उसको यहीं बनाए। इनका हुक्म था कि यहाँ से आगे, मुझसे आगे ट्रेन नहीं जानी चाहिए। अगर तुझे स्टेशन बनाना है तो मैं भी यहीं रहूँगा और ये स्टेशन भी यहीं रहेगा। बहरहाल ये डिसीजन लिया गया कि भाई स्टेशन यहीं बनाया जाए और ये मज़ार शरीफ जो बिस्मिल्लाह शाह बाबा का है उसे भी यहीं रखा जाए। तो जब से ये रेलवे स्टेशन बना है विक्टोरिया, अभी तो वो शिवाजी नाम दिया गया है। बहरहाल उस जमाने से ये दरगाह को ये लोग मानते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर मानते हैं। और अगर आपको इसके दस्तावेज चाहिए तो आप इंग्लैंड की लाइब्रेरी में जाएं, लंदन में जो लाइब्रेरी है उसमें इसका जिक्र है कि हम आगे नहीं जा पाए स्टेशन बनाने के लिए, हमने यहीं खत्म कर दिया ये मामला रेलवे का। क्यों कि एक कोई कबर वाला जो है जो यहाँ राज करता है, कबर वाला जो है वो यहाँ राज करता है, तो इसको हम इससे उलझ नहीं सकते हम लोग। बहरहाल वो लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, आप कभी लंदन जाने का मौका मिले तो लंदन लाइब्रेरी में जरूर जाए, वहाँ इसकी तस्वीरें भी होंगी ये रेलवे स्टेशन की, वो आप देखो उसमें लिखा हुआ है। बहरहाल ये इनकी करामतें हैं और ये कादरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कादरी ख़ानदान में ही पैदा हुए हैं और रिफाई सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है और रिफाई सिलसिले से इनकी तमाम नियामतें मिली हैं। इसी वजह से हम जो रिफाई सिलसिले के सज्जादा है, हमारे बाप दादा या परदादा ने ये मज़ार बनवाया था। ये जो भी मज़ार आप देख रहे हो ना, वो कम से कम 150 साल पहले ये मज़ार बनाया और उसी की वजह से हमको ये नियामत मिली और यहाँ आना जाना हमारा है और यहाँ के सज्जादा हम हैं यहाँ के। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम भी यहाँ आते हैं और आप यहाँ आते हैं और आया करें यहाँ पर। ये काफ़ी बड़े वली अल्लाह ही हैं ये और बहुत सी करामतें इनकी हैं जो आपको, ये इनकी कोई हिस्ट्री लिखी गई नहीं है, लेकिन ये लंदन लाइब्रेरी में आपको ये तमाम कागजात मिलेंगे कि कौन से साल में ये रेलवे स्टेशन बनाने का डिसीजन लिया और ये हमारे इन्होंने रोक दिया हमको। बहरहाल मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर साल उर्स के मौके पर आप बहुत सी ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं और यहाँ से फैज़ उठाते हैं और हमेशा आया करें। और इंशाअल्लाह मैं आप तमाम के लिए दुआ करता हूँ कि जो जो मुरादें लेकर आप यहाँ आते हैं उसे बिस्मिल्लाह शाह बाबा सुने और वो मुरादें, वो दुआएं अल्लाह से कबूल करवाएं। यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अल-फातिहा। कमा क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून। वफ़ज़्ल सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बे सल्लि अलैहि वसल्लिम। रोए तो रोए खुदा मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। नूरे तो नूरे खुदा मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। साताए बदरुद्दुजा मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम।
सैयदे सैयदना मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। शाफ़ाए रोज़े जज़ा मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। अर्श बरी मुत्तका मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। मखज़ने फज़लो अता मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। शाहिद शहे दोसरा मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम। मालिके शाहो गदा मुहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लिम।
बंदे रहमान फिदा मोहम्मद या रब्बे सल्ले अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या रब्बे सल्ली अलैहि वसल्लम। सल्ले अला मोहम्मद। दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। होती है मेरी हर एक मुश्किल आसान, होती है हमारी हर एक मुश्किल आसान, जब सैयद अहमद कबीर का मैं नाम लेता हूँ। सुभान अल्लाह। छूकर कतरे को हमारे लिए दरिया बना दिया है, छूकर कतरे को हमारे लिए दरिया बना दिया है। हम सबको अपने दर का कलंदर बना दिया है। छूकर कतरे को हमारे लिए दरिया बना दिया है, हम सबको अपने दर का कलंदर बना दिया है। कोकन से आकर मेरे पीर बिस्मिल्लाह शाह रिफाई ने, कोकन से आकर हमारे पीर बिस्मिल्लाह शाह रिफाई ने वीटी स्टेशन को रिफाई मस्कन बना दिया है, वीटी स्टेशन को रिफाई मस्कन बना दिया। दाई बेखैरुल वरा है सैयदे अहमद कबीर और मासूके खुदा है सैयदे अहमद कबीर। नाई बेखैरुल वरा है सैयदे अहमद कबीर और मासूके खुदा है सैयदे अहमद कबीर। बेबसारत
सूरत वाला आते भी डिफरेंट है भाई बाबू। इसके बाद सूरत का झगड़ा, सूरत वाले नहीं मिला लेके आया, हमको लेकर आया बहुत खेलने वाले तो बहुत मिलेंगे, नहीं मिला भाई। अब कोई हजरात मुसाफा करने आगे बताए।
बड़ौदा से आए हुए साजिद सरकार इनकी गुलपोशी साहिब सज्जादा नशीन करेंगे। बड़ौदा से आए हुए साजिद सरकार। कोई भी हजरात मुसाफा करने के लिए आगे ना आए। बराए मेहरबानी कोई भी मुसाफा करने के लिए आगे ना आए। सब हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। जो जुमरे वाले भी हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हजरत से कोई मुसाफा करने के लिए आगे ना आए। वक्त की भी कमी है। बड़ौदा से आए हुए साजिद सरकार इनकी गुलपोशी साहिब सज्जादा नशीन कर रहे हैं। बड़ौदा से आए हुए साजिद सरकार। तमामी हजरात से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तमामी हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई भी जो है वो मुसाफा करने के लिए उठकर आगे ना आए। और जो जुमरे वाले भी हैं वो अपना कलाम पेश करने के बाद कोई भी आगे आकर मुसाफा न करें। बराए करम अपनी अपनी जगह पर सभी हजरात बैठे रहे। और अब सूरत का जुमरा अपनी सलामी पेश करे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाह। या हजरत बाबा बिस्मिल्लाह या हजरत बाबा बिस्मिल्लाह या हजरत बाबा बिस्मिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाह या हजरत बाबा बिस्मिल्लाह या हजरत बाबा बिस्मिल्लाह या हजरत बाबा बिस्मिल्लाह। बेशक हो
वासना